खमागणी हुक्म, ये खमागणी अभिवादन जो है आपने कई लोगों को करते हुए देखा होगा या सुना होगा, और आजकल इसका प्रचलन वैसे भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खमागणी का मतलब क्या होता है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे खमागणी के भावार्थ के ऊपर कि इसका मतलब क्या होता है, खमागणी का अर्थ क्या होता है। दरअसल कुछ वर्षों पहले भी इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर एक बहस छिड़ी थी कि ये खमागणी शब्द का अर्थ क्या है। कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की और ज़्यादातर जो लोगों ने जो इसका निचोड़ निकाला वो था खमा का मतलब क्षमा से लिया गया। और सब ने ये सोचा कि जिस तरह से बादशाहों के सामने जो लोग दरबार में जाते थे और वो पूछते थे कि गुस्ताखी माफ़ हुजूर, मैं ये कहने जा रहा हूँ, यानी कहने से पहले क्षमा मांगना यानी इजाज़त लेने वाली एक बात होती थी। तो उसी को यहाँ पे खम्मा को क्षमा से जोड़ लिया गया। मतलब लोगों ने ये सोचा कि ये बोलने से पहले क्षमा मांगी जा रही है कि क्षमा गणी, यानी हमें बहुत बहुत हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं बोलने से पहले कि हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तो ये इस तरह से इस शब्द को लिया गया। और कई बार एक बहस के अंदर ये भी आया कि ये शब्द गुलामी का प्रतीक है। हालांकि हमने काफ़ी कोशिश की, हमें कई वर्षों तक इस मामले के अंदर कि हमें कोई प्रामाणिक जानकारी मिल जाए, लेकिन कभी मिली नहीं। तो जोधपुर के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जहूर खान जी। तो जहूर खान जी ने एक किताब लिखी है, उनकी किताब का नाम है अर्जुन आड़ी आँख, यानी अर्जुन वाली आँख। उसके अंदर उन्होंने इस शब्द का बहुत ही अच्छी तरह से भावार्थ इसका लिखा है कि ये शब्द क्या था और किस तरह से यूज किया जाता था। तो जहूर खान जी जो है वो अपनी अर्जुन वाली आंख के अंदर लिखते हैं कि जब भी कोई मनसबदार मुगल बादशाही खोड़ खोड़ावण जतन करता, दरबारी रीत मुजब कोई मनसबदार बादशाह सु मिलन खातर पूगता, जद जेड़ी ताजीम उनने बख्शड़ी होती उन माफक करता और बोलता, खेर ओ अम्मा ज्यादा बासुद, जिन रो मायनो है आप सारू खैरियत और अमन री कामना करूं। मतलब जहूर खान जी ये लिखते हैं कि जो मनसबदार जब बादशाह के पास जाते थे तो वो उनको एक अभिवादन करते थे, और वो अभिवादन ये था जैसा कि अभी मैंने बताया, वो अभिवादन था खेर ओ अम्मा ज्यादा बासुद। ये अभिवादन, ये शब्द वो बोलते थे। और ये जब वाक्य बोलते थे तो इसका मतलब ये होता था कि आप सारू खैरियत और अमन की कामना करो, यानी मैं आपके लिए खैरियत और अमन की कामना कर रहा हूं। अब ये जो वाक्य था खैर ओ अम्मा ज्यादा बासुद, इसी का लोगों को जल्दबाजी में बोलते हुए या ये समझिए कि अपभ्रंश होते होते ये जो वाक्य था ये सिर्फ खमागणी के अंदर बदल गया। इतना बड़ा वाक्य खमागणी जैसे दो शब्दों के अंदर बदल गया। तो इसकी भी एक, ऐसा नहीं कि झटके से बदल गया हो, इसके भी इन्होंने जहूर खान जी ने इस किताब के अंदर लिखा है कि खेर ओ अम्मा ज्यादा बासुद, इसके बाद खेर से रे हटा दिया गया और खेर ओ माँ ज्यादा बासुद, खे ओ माँ ज्यादा बासुद, और उसके बाद खे ओ माँ ज्यादा बासुद के ऊपर से जो खे शब्द था उसके ऊपर से मात्रा हट गई और खे ओ माँ ज्यादा बासुद बोला जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये खे ओ माँ ज्यादा बासुद जो बोला जा रहा था उसके अंदर भी बीच में से खे और माँ के बीच में ओ हटा दिया गया, खे माँ ज्यादा बासुद ये बोला जाने लगा। और ये बोलते बोलते खे माँ ज्यादा बासुद बोलते बोलते खे माँ ज्यादा यानी बासुद शब्द हटा दिया गया और खे माँ ज्यादा बोला जाने लगा। और जब खे और माँ ज्यादा बोला जाने लगा उसके बाद ये आ गया ख माँ घणी, मतलब खे हो गया, खैर वाला जो खे रह गया और ओ हट गया, माँ का माँ रह गया, और जो ज्यादा बोला जाता था उसका घणी हो गया, क्योंकि राजस्थानी भाषा के अंदर ज्यादा को घना बोलते हैं, घना घणी, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। तो ये ख माँ घणी हो गया। और बाद में क्या हुआ कि ये जो ख माँ अलग अलग बोला जाता था ये ख माँ घणी, ख माँ घणी एक वर्ड हो गया ये, यानी मांस के ऊपर भी जो मात्रा थी वो हट गई और ये ख और माँ अलग होकर के ख माँ घणी ये शब्द हो गया। तो ये ख माँ घणी का मतलब जो है यानी खम्मा घणी का जो मतलब है, यानी ये जो अभिवादन आप यदि किसी से करते हैं तो आप ये उसको ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए
खैरियत और अमन की कामना करता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आप सारे समझ गए होंगे कि खमा घड़ी का मतलब क्या होता है। तो ये थी खमा घड़ी की प्रामाणिक जानकारी की उसका अर्थ क्या होता है, भावार्थ क्या होता है। अगले वीडियो में हम इसी तरह की फिर कोई नई जानकारी हमारे सामने आएगी तो वो भी हम लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।